राम राम सभी साथियों को। सभी साथी अपने बढ़िया अच्छे से होंगे भाई, और अपना रिजल्ट का पूरा वेट कर ही रहे होंगे, क्योंकि जब से ये 4246 वाली बात आ रही है, जब से तो बच्चे अपना गर्व इस तरह बैठ गए इस तरह, और सबका नंबर उसमें आ ही जाएगा। जिनके 3 से 4 नंबर कम है, या दो दो से ऊपर ज्यादा कम है, 2, 2.5, 3, 4, उनका भी आ ही जाएगा भाई, ऐसा लग रहा है। तो साथियों, अब तो बाहर निकल जाओ घर से, कुछ जवाब ले लो। मेरे कुछ सवाल है आपसे, अगर आपके पास जवाब हो तो मैं भी चुप बैठ जाऊंगा इस बारे में। मैं क्योंकि इसलिए चुप नहीं बैठ रहा हूँ क्योंकि मैं शुरू से इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ग्रुप डिबेटिंग के लिए। और शुरू से का मतलब है, जब ये लगभग 23 अक्टूबर की बात है, पिछले साल 23 अक्टूबर से इसके साथ जुड़े हुए, और लगातार संघर्ष जारी है हमारा। तो हमारा संघर्ष सिर्फ 4246 के लिए नहीं था, हमारा संघर्ष था 8 से 10 हजार का। और आज 4246 का एक गोली दी गई, और सभी अपने बच्चे चुपचाप बैठ गए भाई। तो मेरे सवालों का आप जवाब दे देना, तो मैं भी मान जाऊंगा भाई सर की बात सही चल रही है। तो पहला सवाल तो मेरा यही है कि जैसे कि अपने जो एससी कैटेगरी की जो दो कैटेगरी बनाई गई, वो एससी और डीएससी, जिस तरह से उनके फार्म अपलोड किए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा कदम है। अच्छा क्या, मैं इसको बहुत ही अच्छा कदम मान रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। तो जो बच्चे कैटेगरी के सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे अपने, तो रिजल्ट भी उन्हीं का ही आएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट एक डायरेक्ट सीधा सा डायरेक्ट रिपीटिशन रुक गया, एससी ओएससी और डीएससी कैटेगरी का। तो इससे ये होता है रिपीटिशन रोकने का तरीका। जब सरकार को करना होता है या एचएसएससी को करना होता है, तो तरीके बहुत सारे हैं। जब भरे गए थे तब ये डीएससी वगैरह कैटेगरी नहीं थी, पर बाद में आई, तो देखो सरकार को करना था तो सरकार ने कर दिया। तो ये डायरेक्ट से रिपीटिशन इसमें रुक गया। इसकी कट ऑफ की बात नहीं करेंगे भैया आज सिर्फ। तो रिपीटिशन इस तरह से रुकता है। तो अब मेरे आप लोगों से ये सवाल है कि बीसी कैटेगरी में रिपीटिशन किस तरह से रुकेगा, और जनरल कैटेगरी में रिपीटिशन किस तरह से रुकेगा, ईडब्ल्यूएस में किस तरह से रुकेगा रिपीटिशन। तो इन कैटेगरीज का रिपीटिशन रुकने का कोई क्या इसमें तरीका आ रहा है हमारे पास? और अगर आप ये सोच रहे हो कि रिजल्ट आराम से जाएंगे, बात करेंगे चेयरमैन से या किसी भी बड़े अधिकारी से, उससे पहले आपके हाथ में रिजल्ट आ जाएगा, ये भी आपको बता दूं भाई। ये बहुत फास्ट प्रोसेस में इस टाइम काम, आपके सोचने से पहले, पलक झपकने से पहले रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी समय है जवाब लेने का। तो इसीलिए मैंने डिसाइड करी है भाई, ये 16 तारीख, 16 तारीख को चेयरमैन साहब के पास जाना है, और उनसे एक जवाब जरूर मांगना है कि बीसी कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में किस तरह से रिपीटिशन रुकेगा, उसके लिए आपका क्या प्लान है। जिस तरह से एससी ओएससी और डीएससी में आपने ये किया है, तो उनमें कैसे आप रोक सकते हो या रोकोगे, क्योंकि फायदा तो फिर सभी का होना चाहिए। और अपने एससी और एससी वाले साथी भी जो भी है भाई, ओएससी और डीएससी, वो भी जरूर साथ हैं, क्योंकि शुरू से ही सभी ने मिलके ही संघर्ष किया है, किसी एक का संघर्ष तो ये था नहीं। तो फिलहाल यही कहूंगा भाइयों कि 16 तारीख को सभी चले एचएसएससी ऑफिस, और वहां पे, क्योंकि अब कहीं और जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारी की सारी आके बातें अब एचएसएससी चेयरमैन के हाथ में आ गए हैं। और वही करेंगे जो भी करेंगे, अब सारा प्लान उन्हीं के पास है।
वैकेंसीज उनके पास आ चुके हैं। तो फिलहाल तो यही बात थी। तो सभी साथ चलें भाई 16 तारीख को, और सारे जवाब ले लेंगे। उसके बाद अगर हमें पॉजिटिव जवाब मिलेगा तो फिर हम भी भाई चुपचाप बैठेंगे बिल्कुल। हम क्यों टेंशन लेंगे। तो यही बात करनी थी साथियों। अगर आपको कुछ और पता हो तो एक्स्ट्रा, हो सकता है कि आपको ज्यादा पता हो, तो आप जरूर जवाब देना। तो यही मेरा सवाल था साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी साथियों को राम राम।